नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। 2024 के चुनाव को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर नमाज और रमज़ान का महीना, पाक महीना जो है वो नज़दीक है, यानी कि चल रहा है। ईद की नमाज आने वाली है, कुछ दिन बाद जो है ईद की नमाज अदा की जाएगी। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा एक बड़ी जो मांग है वो पूरी तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन को एक पत्र लिखा है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का कहना है ईद की नमाज के लिए हेलीकॉप्टर से नमाजियों के लिए पुष्प वर्षा की जाएगी। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा इसकी तैयारियां कर ली गई है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक लेटर जिलाधिकारी अलीगढ़ को दिया गया है। क्या वो मांग है और क्या वो वजह है, इन्हीं सारी बातों को जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। क्या वो मांग है जो आपके द्वारा की गई है रमज़ान के महीने के बाद? देखिए, मैंने अपर जिला अधिकारी नगर को एक लेटर के माध्यम से मांग की है कि 1 महीने के रमज़ान और तरावी की नमाज और 1 महीने के इबादत के बाद हम जो ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी, शाहजमाल ईदगाह, जीवनगढ़ ईदगाह, जमालपुर ईदगाह, ऊपरकोट जो मस्जिद है वहाँ पर जो नमाजियों द्वारा पढ़ी जाएगी, हम ये जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है कि हम सभी नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से हम पुष्प वर्षा करना चाहते हैं, उसकी हमें अनुमति दी जाए। तो ये किस तर्ज पर आपके द्वारा ये बात जो कही गई है, ये जो मांग जो कही गई है, ये किस मामले को लेकर कही गई है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, चाहे वो वाराणसी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तमाम जगह शिव भक्तों पर या राम भक्तों पर या जो भी उनके भक्त हैं उन पर पुष्प वर्षा सरकारी खर्चे से की है। लेकिन वो इस तरीके से उन्होंने राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की है, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी अपने मुस्लिम भाइयों पर जो 1 महीने की इबादत के बाद जब ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाएं, तो हम अपने निजी खर्चे पर अपने नमाजियों पर पुष्प वर्षा करना चाहते हैं। हम सरकार से इसमें कोई खर्चा नहीं मांग रहे। क्या मानते हैं इतना जो खर्च आएगा वो कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि अलीगढ़ में 3 से 4 ईदगाह हैं ऐसा बताया जाता है, तो कहाँ से इतना धन? देखिए, बात हेलीकॉप्टर की आती है तो मैंने अपने भांजे की शादी में हेलीकॉप्टर भी लेके आया था और 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था। मुझे पूरा प्रोसीजर पता है। हेलीकॉप्टर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो 3 सीटर होता है, एक 5 सीटर होता है, एक 7 सीटर होता है। और पुष्प वर्षा जब हेलीकॉप्टर से की जाएगी तो न तो उसमें हेलीपैड बनाने की आवश्यकता है, ना ही उस पर पुलिस सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता है, ना ही एम्बुलेंस की आवश्यकता है, ना ही फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है। हेलीकॉप्टर नोएडा से पुष्प लेकर के उड़ेगा और 25 मिनट में अलीगढ़ और अलीगढ़ में 10 मिनट में पुष्प वर्षा करके 25 मिनट में वापस चला जाएगा। केवल ये 1 घंटे का प्रोसीजर है और 1 घंटे का जो फ्लाइंग आवर्स का जो चार्ज है वो हम अपना बहन करने को तैयार है और देने को तैयार है। तो लगभग 1 घंटे का जो चार्ज रहेगा हेलीकॉप्टर का, वो कितने रुपए का होगा? देखिए, ये चार्ज तो हेलीकॉप्टर की क्षमता के अनुसार होता है कि अगर हम 7 सीटर बुक करते हैं तो उसका ज़्यादा किराया होगा, अगर हम 5 सीटर बुक करते हैं तो उसका कम। हमें 3 सीटर बहुत है, उसमें सफिशिएंट है। जो भी आ जाए, 1 लाख 2 लाख जो भी आ जाए, इतने से ज़्यादा नहीं। क्या मानते हैं, अगर जैसे पहले भी आपके द्वारा ऐसा सुनने में आया कि कोई मांग की गई थी हेलीकॉप्टर की लेकिन प्रशासन ने नहीं मानी, अब की बार क्या रहेगा, क्या लगता है? देखिए, इससे पहले भी मैंने पिछले वर्ष भी जिलाधिकारी से हेलीकॉप्टर की परमिशन मांगी थी। पिछली मर्तबा किन्हीं कारणों से मुझे परमिशन नहीं दी गई और मैंने पुनः इस बार फिर परमिशन मांगी है। अब देखते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है और परमिशन मिलेगी जब आख्या मांगी है तो। उम्मीद है जी। तो क्या लग रहा है, जैसे चुनाव नज़दीक हैं, कहीं ना कहीं ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई मुस्लिमों को लिवाने का स्टैंड तो नहीं है जो चुनाव नज़दीक है ना? चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। अब चुनाव के बीच में तो तमाम त्यौहार पड़ेंगे, होली भी है और तुम्हारे ईद भी है। त्यौहार अपनी जगह हैं और चुनाव अपनी जगह हैं। और रही बात चुनाव में, क्या चुनाव में क्या राजनेता यहाँ हेलीकॉप्टर से मीटिंग नहीं करने आएंगे? क्या प्रशासन या चुनाव आयोग उन्हें परमिशन नहीं देगा? तो जिस तरीके से अगर उन्हें परमिशन दे रहा है तो हमें भी परमिशन देना चाहिए उन्हें। देखिए, वो पत्र है जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा मांग की गई है, जिसमें बखूबी जिला अधिकारी अलीगढ़ के नाम ये पत्र लिखा गया है, जिसमें 10 से 11 अप्रैल 2024 को ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह शाहजमाल, ईदगाह जमालपुर, ईदगाह जीवनगढ़ अपर कोट मस्जिद पर
पुष्प वर्षा करने की जो मांग की गई है, कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा इस मांग को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशेर खां। गुलशेर खां जी। कैसा लगेगा अगर पुष्प वर्षा होगी तो? बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बहुत चॉइस है। अगर हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो हमारे ऊपर फूल बरसें। हम तो योगी जी से मुख्यमंत्री जी से कहा था, वो तो अपने पर बरसाते हैं, हम का उनके नहीं है। वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे ऊपर भी बरसना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी पुष्पों की वर्षा करेंगे। बहुत इससे अच्छा हमें कोई अर्थ नहीं लगेगा। तो देखिए, जो पदाधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है, देश के यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब अन्य जगहों पर पुष्प वर्षा करते हैं तो क्यों ना अलीगढ़ में भी ये काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुंदू खां है। मैं MIM का महानगर अध्यक्ष हूँ। और देखिए, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के, चाहे कोई किसी भी जाति से क्यों ना हो, जो यहाँ उत्तर प्रदेश का बसने वाला व्यक्ति है, सबके मुख्यमंत्री हैं। जब वो और मौक़ों पर हिंदू त्योहारों पर पुष्प वर्षा कर सकते हैं तो मुस्लिमों पर भी करनी चाहिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से ये पुष्प वर्षा जब होगी तो हमें उनमें भी मतलब एक उत्साह होगा कि मतलब हमारे ऊपर भी ये हमारा भी सम्मान किया जा रहा है। सम्मान चाहिए। अगर हमें इसमें कामयाबी मिलती है इस बार, तो हमारा पार्टी की तरफ से ये होगा कि जो आने वाले हिंदू त्यौहार हैं, हम उन पर भी कोशिश करेंगे कि हिंदू भाइयों के ऊपर भी पुष्प वर्षा हमारी पार्टी की तरफ से की जाए। तो देखिए, ये थे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी। इनके द्वारा एक बड़ी बात और भी कह दी गई है, अगर अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा मुस्लिमों के त्यौहार यानी कि ईद उल फितर की नमाज के बाद पुष्प वर्षा की अनुमति दी जाती है तो आगामी जो त्यौहार रहेंगे उनमें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।